नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। लगातार शीतकालीन सत्र में चलने वाला एक मुद्दा अब इस देश में पास हो चुका है और वो मुद्दा था उन तमाम गिग वर्कर्स की हक में जो कि 15 मिनट में 10 मिनट में लोगों के घर सामान पहुंचाया करते थे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के द्वारा जो है ये मांग उठाई गई थी कि 10 मिनट में डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है वो उन तमाम गिग वर्कर्स के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। जहां वो सड़क पर निकलते हैं तो उन्हें तमाम ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां ट्रैफिक पुलिस से लेकर ट्रैफिक लाइट इन सब चीज़ का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा उनकी सेफ्टी को लेकर एक बड़ा खतरा बन जाता है जब जो ऑर्डर करता है, जो प्रोडक्ट को मंगवाता है अपने घर, उसके स्क्रीन पे टाइमिंग चल रही होती है। अक्सर देखा जाता है कि 10 मिनट से जब ये वर्कर्स लेट हो जाते हैं तो लोगों के द्वारा गलत फीडबैक दिए जाते हैं, स्टार्स कम कर दिया जाता है, जिसके फैसले को लेकर जो है अब सरकार ने अपना रुख बदला और ब्लिंकिट जो है एक ऐसी पहली कंपनी बनी जिसने 10 मिनट का दावा करने का जो फैसला था वो ख़त्म किया। यानी कि अब जो भी ई कॉमर्स कंपनियां थीं वो 10 मिनट में डिलीवरी करने वाले दावे को अपने विज्ञापन से हटाएंगी। और इसी सिलसिले में हम एक जेप्टो स्टोर के बाहर मौजूद हैं जहां तमाम उन गिग वर्कर्स से भी जानेंगे कि सरकार के द्वारा ये लिया गया फैसला, जहां पे 10 मिनट में डिलीवरी ऑप्शन ख़त्म किया जाएगा, उससे कितनी राहत मिलेगी। फिलहाल इस पूरे फैसले पर ब्लिंकिट ने अपनाया है, पर जल्द ही जेप्टो, इंस्टामार्ट या फिर ऐसे तमाम जो ऐप्स हैं ये भी इन तमाम चीज़ों पर अपना रुख लेंगे और 10 मिनट का डिलीवरी ऑप्शन और वहीं यूजर्स के फ़ोन से वो चलता हुआ टाइमलाइन, वो चलता हुआ मैप को हटाने का काम जो है वो करेंगे। जो भी कंपनी, चाहे वो जेप्टो हो, इंस्टामार्ट हो, जो इन चीज़ों को नहीं मानती अगर, तो उन पे सरकार के तौर से एक बड़े जुर्माना का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और इस वक्त जिस तरह से यहाँ पे जेप्टो स्टोर के बाहर हूँ मैं, तमाम राइडर्स हैं जो एकाएक अपने उन तमाम ऑर्डर्स के इंतज़ार में हैं। जब ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर लेकर जाएंगे, उन ऑर्डर्स की पहचान करेंगे ताकि जो अपने फ़ोन से 10 मिनट में अपने घर पे सामान मंगवा रहे हैं सही सलामत उनके पास पहुंच जाए और जल्द से जल्द पहुंचे। हालांकि इस पूरे मामले में जो है ई कॉमर्स कंपनी का भाई एक रुख आया है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि 10 मिनट का डिलीवरी ऑप्शन का सिर्फ टाइमलाइन हटाया जाएगा, पर काम करने का तरीका जो है अब भी वही रहेगा। जल्द से जल्द सामान पहुंचाने की जो कोशिश है वो अभी भी जारी रहेगी। तो ऐसे में जो तमाम अगर आप देखेंगे तो ये जेप्टो का स्टोर है और यहाँ पे सभी जेप्टो के जो गिग वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं। आप भी डिलीवरी बॉय हैं? नहीं, मैं नहीं। आप नहीं है डिलीवरी, आप डिलीवरी बॉय हैं? हाँ जी। नाम क्या है आपका? दानिश। दानिश जी, आप पहले 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचाने का एक टाइमलाइन होता था, हाँ जी, हाँ जी। फैसला सुना आपने कि अब वो टाइमलाइन हटा दिया जाएगा? नहीं नहीं, अभी तो नहीं सुना। अभी नहीं सुना। अगर वो फैसला हटा दिया जाता है तो कितनी फ़ायदे होंगे आपको? नहीं, फ़ायदा क्या, मतलब 10 मिनट क्या कहना चाह रहे हो आप? जैसे 10 मिनट में डिलीवरी करनी होती है आप लोग को अक्सर इन ऐप्स के ज़रिए, पर कई बार नहीं करते तो लोग कंप्लेंट कर देते हैं आप लोग की या कुछ ऐसे कर देते हैं। अगर ये चीज़ें हटा दिया जाए तो आप लोग को भी फ़ायदा होगा? हाँ जी, होएगा। 10 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट या फिर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पड़ते होंगे हाँ, आपको। और क्या, रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे 10 मिनट में हमें ऑर्डर पहुंचाना होता है। हाँ, जी तो सरकार के इस फैसले से खुश हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ अगर ये हटा दिया जाए जी तो? जी। ये दानिश थे हमारे साथ, जिनका कहना है कि अगर ये चीज़ें हट जाती हैं तो जो तमाम गिग वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। और जिस तरह से पूरा मामला जो है पहले सुप्रीम जब चला था ये शीतकालीन सत्र में, उस दौरान जो है लोगों को एक बड़ा लाभ मिला। आप लोग भी डिलीवरी एजेंट हैं भैया? नहीं जी। आप भी डिलीवरी एजेंट हैं? दोस्त के पास आए, हाँ? दोस्त के पास। अच्छा, दोस्त के पास आए हैं। तो जिस तरह से जो है तमाम जेप्टो बॉयज़ हैं यहाँ पे, आप लोग भाग क्यों रहे हैं? मैं आपकी बात करने आया हूँ। आज जेप्टो में डिलीवरी करते हैं आप लोग? हाँ जी। 10 मिनट का टारगेट मिलता होगा आप लोग को? हाँ जी, मिलता है। अगर सरकार ने अपना नया फैसला ले रही है कि इन चीज़ों को हटाया जाएगा, टाइमलाइन हटाया जाएगा, फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा जी। किस किस तरह के फ़ायदे होंगे? एक तो बाइक नहीं चलानी पड़ेगी ज़्यादा तेज़, हाँ एक्सीडेंट वगैरह रुकेंगे, हाँ। काफ़ी चीज़ का फ़ायदा रहेगा इसमें। कई बार 10 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में रूल्स तोड़ते होंगे, ट्रैफिक वाले फिर चालान भी करते होंगे। हालाल एक्सीडेंट होता है, ऐसा होता है। फ़ायदा होगा भैया इन चीज़ों का? बिल्कुल फायदा होगा। फ़ायदा तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो। ये तमाम जो जेप्टो डिलीवरी बॉयज़ हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जो फैसला लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, हालांकि ब्लिंकिट ने अभी इसको अपनाया है और जो टाइमलाइन है यूजर्स के फ़ोन से वो फ़ोन टाइमलाइन को हटाया जाएगा, वहीं
इस सर्द जब रातों के दौरान जब फ़ोन से आप कुछ ऑर्डर करते हैं अपने घर में 10 से 15 मिनट का जो दावे होते हैं उसको लेकर जो है ये जो तमाम डिलीवरी बॉयज़ हैं इनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर होता है ताकि वो 10 से 15 मिनट के अंदर में ही आपके पास सामान पहुंचा पाएँ। अगर वो लेट करते हैं तो कई ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो इनकी कंप्लेंट डाल देते हैं, फीडबैक गलत डाल देते हैं, जिस कारण क्या हो जाता है, आईडी बंद हो जाती है। अगर फीडबैक गलत हो जाए तो आईडी सीधा बंद हो जाती है। सीधा क्लोज हो जाती है आईडी। और सामान घर पे नहीं चाहिए, गोद में चाहिए, 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे। बस ये नहीं बोलते कि आओ सर चाय बना दो, दूध पहुंचा दो 3rd फ्लोर पे। ये भी बोलेंगे थोड़े दिनों में कि सर चाय भी बना के दे के जाना। कस्टमर नीचे भी ना आते यार, कस्टमर कोई नीचे नहीं आता। कस्टमर बोलता है ऊपर आओ तो ऊपर आओ, नहीं हम नहीं आएंगे नीचे। पर फिलहाल जिस तरह से जो है 10 मिनट का वो पूरा काम खत्म किया जाएगा कि 10 मिनट के अलावा अगर लेट हो जाए तो आप लोग को कोई कुछ नहीं कहेगा, फीडबैक गलत नहीं जाएंगे, तो इससे खुशी है अब। हाँ, इससे तो खुशी है, जब हमारा टाइमिंग बढ़ेगा तो इससे तो खुशी होगी, ठंड का मौसम है, बाइक भी आराम से चलेगी और टाइम से कस्टमर को ऑर्डर पहुँचेगा। हालांकि पूरे मामले में जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनका कहना है कि ऐसे में काम में कोई ढिलाई नहीं की जाएगी, बल्कि जो है काम को ठीक उसी तरह से किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज ने सरकार का शुक्रिया अदा किया ट्विटर के माध्यम से। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ब्लिंकिट के बाद ऐसी कौन कौन सी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो इन तमाम तौर तरीक़ों को अपनाती है और यूजर्स के फ़ोन से वो टाइमलाइंस का वो जो टाइमलाइन चलता रहता है वो हटवाती हैं। फिलहाल ब्लिंकिट ने इसे अपनाया है, जल्द और भी ई कॉमर्स कंपनियां अपनाएंगी। अगर नहीं अपनाती तो सरकार के द्वारा एक भारी जुर्माना लगाया जाएगा उन कंपनियों पर। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन विक्की के साथ, धन्यवाद।